In this question we have to prove that this left hand identity is equals to pi sin inverse b, where mod b is given less than 1. Mod b less than 1 means b is between -1 to 1. So अब sin x अपन को पता है sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, 1 से -1. सो अगर मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा b sin x तो ये हो जाएगा 1 से -1, क्योंकि 1 से छोटी क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है. तो b sin x कहाँ से क्या होगी, -1 to 1. अगर इसमें 1 ऐड कर दूंगा मैं तो b sin x 1 प्लस तो ये हो जाएगी 0 से 2, और log ऑफ 1 प्लस b sin x हो जाएगा log 2 से छोटा. तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइंड है, तो ये डिफरेंशिएबल हो गया फंक्शन. अब इस क्वेश्चन को देखें. सो यहाँ पे अगर अपन इसको i माने, इंटीग्रेशन को i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 log ऑफ 1 प्लस b sin x अपॉन sin x इंटू dx. अगर मैं इस फंक्शन को, इस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट कर दूं रिस्पेक्ट टू b, तो यहाँ पे अंदर भी फंक्शन जो होगा ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा. ये मैं कर सकता हूँ. तो इसका जब डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू b इस फंक्शन को, तो क्या आया, 1/1 प्लस b sin x इंटू sin x, क्योंकि b के रेस्पेक्ट में क्या है, और नीचे क्या बचा अपने पास sin x. इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं क्योंकि ये b के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो ये कैंसिल हो गया. तो अपने पास बचा क्या, di बाय db इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 1/1 प्लस b sin x dx. तो यहाँ पे अपन अब इसमें एक आइडेंटिटी यूज करेंगे कि f ऑफ x a टू b को अपन लिख सकते हैं f ऑफ ये हो जाएगा a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x. ऐसे अपन लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी में. सो इसको अपन ने ऐसे लिख लिया. सो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. डी आई बाई डी बी इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एफ ऑफ, अब यहाँ पे f की जगह क्या डालेंगे, 1/1 प्लस b साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस x इंटू डी एक्स. सो डी आई बाय डी बी क्या हो गया, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 1/, ये कैंसिल, साइन माइनस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस बी साइन एक्स डी एक्स. ये हो गई इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को अगर ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2 टाइम्स डी आई बाय डी बी इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी साइन एक्स प्लस 1/1 माइनस बी साइन एक्स इंटू डी एक्स. एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में जब करा तो आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर आया 1 माइनस बी साइन एक्स प्लस 1 प्लस बी साइन एक्स, कैंसिल. तो बचा क्या, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 टू डी आई बाय डी बी. सो 2 डी आई बाय डी बी इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ऊपर बचेगा 2 से 2 कैंसिल. तो डी आई बाई डी बी क्या बचा, डी आई बाई डी बी इज
माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 1/1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। अब नाउ मल्टीप्लाई राइट साइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, इसको मैंने अगर डिवाइड कर दिया दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स से, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी आई बाई डी बी। अब अगर मैं 10x को t डालता हूं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। और लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, जब पाई बाय 2 था तो x जब पाई बाय 2 था तो t क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और x जब माइनस पाई बाय 2 है तो t क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। सो डी आई बाई डी बी लिमिट चेंज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ऊपर आया डी टी, यहाँ डी एक्स था, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स को याद आ रहा है टी, यह हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। नाउ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी टी अपॉन 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब इसको 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनाना है, तो 1 माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ निकाल देंगे 1 माइनस बी स्क्वायर कॉमन, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी टी अपॉन, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई बी स्क्वायर तो रहा बाहर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन ए क्या है, अब अंडर रूट 1 से हट जाएगा तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, और इंटू टेन इनवर्स टी बाय अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। और इसकी लिमिट कहां से का होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू, ये अपॉन से ऊपर चला जाएगा, ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू, अब टेन इनवर्स इन्फिनिटी डालेंगे तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अपन को पता है कि मॉड बी कहाँ से कहाँ तक था, -1 to 1, तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो इन्फिनिटी जब डालेंगे तो टेन इन्फिनिटी कितना होता है, पाई बाय 2 माइनस टेन इन्फिनिटी क्या होता है, माइनस पाई बाय 2। तो ये क्या हो गया, एक कैंसिल हो गया तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा, और यहाँ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 क्या हो गया, पाई। तो आंसर क्या है, पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या है अपना डी आई बाई डी बी। अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट करूं, डी आई इक्वल्स टू पाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू डी बी, इसको इंटीग्रेट किया तो ये क्या आ गया, आई इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स बी प्लस सी, कांस्टेंट आएगा एक क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है। अब अपन अगर शुरू से देखें, शुरू की इक्वेशन, अगर यहाँ पे मैं b इक्वल्स टू 0 डालता हूँ तो ये क्या हो गया, log 1 अपॉन साइन एक्स, log 1 क्या होता है 0, इसका मतलब i क्या हो जाएगा 0, अगर b 0 हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे b 0 डालूं
यहाँ पे भी देख लीजिए आप, अगर यहाँ b इक्वल्स टू 0 करूँ तो i क्या हो रहा है 0, इसका मतलब ये जो कांस्टेंट है वो क्या है 0, तो i क्या आ गया अपना b साइन इनवर्स b, सॉरी पाई, ये होगा पाई, दिस विल बी पाई। सो अपना आंसर क्या आया, इंटीग्रेशन इक्वल्स टू पाई साइन इनवर्स b, हेंस प्रूव्ड। यही अपन को प्रूव करना था।